तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2024 सीयूईटी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब 2024 में अगर आप सीयूईटी देना चाहते हैं तो आपने पहला कदम रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम चलते चलेंगे और आपको आपके पड़ाव तक लेकर के चलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह आती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरने से पहले रणनीति कैसी होनी चाहिए। क्या आपकी कोई प्लानिंग है? बिना प्लान के अगर आप उतरेंगे तो आपका डूबना, आपका हारना तय है। तो हम पहले प्लान करेंगे कि कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे और कहां करेंगे, और इन सारी चीजों पे बातें होंगी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए क्या कहते हैं कि सीयूईटी के एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लोग। एक तरफ लैंग्वेज होता है, एक तरफ डोमेन होता है, एक तरफ जनरल टेस्ट होता है। जो तीसरा पार्ट होता है जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ होता है जीके जीएस करंट अफेयर, एक तरफ होता है रीजनिंग और एक तरफ होता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की कहानी को थोड़ा किनारे करते हैं और आज हम बात करते हैं जीके जीएस की। मतलब कि अगर आपको सीयूईटी के रण क्षेत्र में लड़ना है, जीके जीएस को तोड़ना है, जीके जीएस का काट निकालना है, जीके जीएस को खत्म करना है, जीके जीएस को फोड़ना है, तो आपको रणनीति तैयार करनी होगी। और उस रणनीति तैयार करने में हम देंगे आपका साथ, हम आपके साथ रहेंगे। हम आपको बताएंगे वो सारी प्लानिंग, वो सारी मेहनत जो हमने की है आपके लिए, और बताएंगे कि ये आपको कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे हमारे साथ चलना है, ताकि हम एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको भेज सकें। तो चलिए तैयार हो जाइए 2024 वाले रथ पर सवार होने के लिए। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का सिलेबस, सारी डिटेल्स। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं कि हम बिना तैयारी के अगर आपसे केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। हम आपको यह पहले बताएंगे कि जीके जीएस का वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या कहानियां हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपको हम अपनी मेहनत दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको अपनी मेहनत दिखाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब आप हमारी मेहनत देखेंगे तब आपके अंदर एक उत्साह, एक लगन, एक ताकत पैदा होगी मेहनत करने की। तो चलिए पहले हम आपको अपनी मेहनत दिखाते हैं। यह है हमारी मेहनत सीयूईटी 2023 के लिए। ठीक है, सीयूईटी 2022, सीयूईटी 2023, इन दोनों पेपर का पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने एक डेटा निकाला है आपके लिए। डेटा क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए यह है सीयूईटी, ऐसे ही हमने हर सब्जेक्ट का किया है आपके लिए। हम जीके की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, सीयूईटी के 2023 में जो पेपर हुआ, उस सीयूईटी के 2023 के पेपर में स्लॉट 1 के पेपर में, स्लॉट 2 के पेपर में जीके जीएस का जो सिलेबस है ना, उसको कई सारे पार्ट्स में बांटते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका जनरल साइंस, मिसलेनियस, डांस, अवार्ड्स, इन सब चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि देखिए ये स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के किस दिन के पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस सेक्टर से सबसे ज्यादा आया था, किस सेक्टर से सबसे कम आया था और किस सेक्टर से कितना आया था। ठीक, ये डेटा आपको बताएगा कि हम आपके लिए कितनी मेहनत किए हैं पिछले 1-1.5 महीने में ये पूरा पेपर को खंगाल करके निकालने में, ताकि आपको हमारे ऊपर विश्वास हो कि अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम आपसे इससे दुगनी मेहनत करवा सकते हैं और आपको एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां बात करें तो देखिए जनरल साइंस से स्लॉट 1 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, स्लॉट 2 में 22 मई के पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे गए। ये ऐसा नहीं है, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, किसी से भी मंगवा लीजिए और उठा करके देख लीजिए, एक भी नंबर इसमें गलत नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ में? ये सब क्वेश्चन से छांट करके कौन सा क्वेश्चन किस स्लॉट में कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, ये डेटा आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, इस पे आपको ट्रस्ट तो करना ही होगा, क्योंकि हम आपसे एक वादा यही करते हैं हमेशा कि हम कभी आपसे झूठ नहीं बोल सकते इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के कि हमने ऐसे बस नंबर लिख दिया इसमें। ठीक है,
23 मई को स्लॉट 1 में 5 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे गए। स्लॉट 27 को देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए। 30 तारीख को 6 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही जीके हिस्ट्री में देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर देखेंगे स्लॉट 1 में मई में 3 क्वेश्चन पूछे गए। 23 मई वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 27 मई को 2 क्वेश्चन पूछे गए। 30 मई में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 1 जून को 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये हिस्ट्री का पूरा वेटेज है। ऐसे ही यहां पर पॉलिटी का देखिए 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे है। ज्योग्राफी का देखिए 1 2 3, फिर 2 स्लॉट में एक भी क्वेश्चन नहीं, फिर ऐसे करके है। ठीक है, इस तरीके से आप आएंगे यहां पर तो देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। 30 तारीख वाले में 13 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन 21 मई के पेपर में। ठीक है, यहां देखिए 9 जून के पेपर में 12 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद स्पोर्ट्स से देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम है। ठीक है, करंट अफेयर से देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। लेकिन इसी के लिए आपको पूरे साल करंट अफेयर पढ़ना होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस में भी 1 2 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये 2023 का डाटा। ऐसे ही हमने 2022 में भी डेटा निकाला था और 2023 वाले बच्चों को दिया था जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया था। ठीक है, और वो आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन पा चुके हैं या पाने की प्रक्रिया में है। ठीक, अब यहां पर देखिए जैसे जीके जीएस में अगर हम यहां पर देखें 2022 के पेपर को एनालिसिस किया था हमने तो करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़ा पूछे गए थे। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन पूछ दिए गए, यहां 6 क्वेश्चन। लेकिन फिर देखेंगे वेटेज कम होता चला गया। फिर आप देखेंगे देखिए वेटेज कम होता चला, कम ज्यादा कम ज्यादा। ठीक है, स्टैटिक जीके देखिए यहां 6 क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में 17 जुलाई को। ठीक है, यहां 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही साइंस के 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस में देखिए, हिस्ट्री में देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। ये पूरा डेटा है। आप कहेंगे तो ये पूरा डेटा जो है हम लोग पीडीएफ डलवा देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको ये चाहिए कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा गया था डेटा, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम बना देंगे। और उसके अलावा अगर आपको इसका डेटा चाहिए ये जो हमने बनाया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लोग इसको ऐप पर प्रोवाइड भी करा देंगे। ठीक है, तो ये डेटा था। अब ये डेटा पूरा एनालिसिस करने के बाद 2022 तो हमने किया ही था, 2023 में भी हमने दोनों को कंपेरिजन किया कि 2022 में क्या स्थिति थी, 2023 में क्या स्थिति थी। दोनों को कंपेरिजन करने के बाद हमने एक जीके जीएस का एक सिलेबस बनाया कि कहां से क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछ रहे हैं, किस सेक्टर को वो ज्यादा टच कर रहे हैं। हम इस वीडियो के लास्ट में आपको 2023 जो पीछे सीयूटी हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इस सेक्टर को वो लोग टच कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डेटा था जिसको एनालिसिस करने के बाद हमने एक सिलेबस बनाया और सिलेबस है ये। अब यही से सिलेबस डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ध्यान से समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम विषय सूची की बात कर ले तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हिस्ट्री को। हिस्ट्री में देखिए क्या है, प्राचीन हिस्ट्री को वैसे तो 3 भागों में बांटते हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री होता है, एक मिडिवल हिस्ट्री होता है और एक मॉडर्न हिस्ट्री होता है। अब इन सब में जो है सारे सेक्टर से थोड़ा थोड़ा टच करते जाते हैं वो लोग, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उनका मॉडर्न पर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए, और एंशिएंट में भी किस किस पार्ट को, सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें हम हड़प्पा को पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता जिसमें हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता की जो चीजें होती हैं कि क्या कहते हैं आर्यंस कहां से आए थे और इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद महाजनपदों का उदय जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा होती है। ठीक है, मगध की बात होती है जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर आपका नंद वंश, फिर नंद वंश में अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैनिज्म की बात करते हैं और बौद्धिज्म की, जिसमें महावीर स्वामी को बात करते हैं और यहां पर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की चर्चा करते हैं, पूरा डिटेल उसमें। ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, देन उसके बाद इस्लाम, हल्का फुल्का इस्लाम को चर्चा करेंगे, ईसाई की भी हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, मगध राज्य का उदय, देन सिकंदर को थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य को डीपली देखना होगा जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इस तरीके से डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, देन उसके बाद ब्राह्मण समाज में पुलकेशन द्वितीय की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त के श्रीगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की बात करते हैं, जो मेन पावरफुल राजा हुए उनकी चर्चा करेंगे। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, ठीक है, हर्षवर्धन इसमें होता है। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश, इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा कम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन, राइज ऑफ महाजनपद, जैनिज्म, बौद्धिज्म। ठीक है, इस्लाम और क्रिश्चियन को थोड़ा छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मगध किंगडम की बात करेंगे। देन सिकंदर, मौर्य एम्पायर जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राह्मण एम्पायर की बात करेंगे। ठीक है,
पुष्य भूतीय डायनेस्टी की बात करेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री के कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके सीयूटी 2023 में पूछे गए हैं और 2024 में पूछने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम पहुंचते हैं मध्यकालीन भारत में, जिसमें हम भारत पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे, मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे, मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, ठीक है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, तराई का प्रथम युद्ध देखेंगे, तराई का द्वितीय युद्ध देखेंगे, तराई का तृतीय युद्ध देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें ना हम आपको दिखाएंगे। अब आपको लगेगा आप दिखाएंगे कैसे, सच में हम आपको दिखाएंगे। आपको लगेगा कि आप खुद ही उधर मोहम्मद गोरी इधर लड़ रहा है, उधर आप क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की तरफ से तलवार लेकर के मैदान में खड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद हम लोग सल्तनत काल देखेंगे, जहां से हम लोग शुरू होती है कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान बीच में आती है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ठीक है। उसके बाद हम लोग खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, देन लोधी अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी की हत्या करके जो है मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है, वहां से फिर मुगल वंश शुरू होता है, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, इसमें हम लोग विजयनगर डायनेस्टी को डिस्कस करते हैं, विजयनगर डायनेस्टी का कल्चर थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से तुलु वंश, सुलु वंश, ये राजा जो आए इनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बहमनी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि यहां पर हम लोग सूफी आंदोलन में चिश्ती सिलसिले की बात करते हैं, ठीक है। और भक्ति आंदोलन में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हम लोग कबीर, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन लोगों की चर्चा करते हैं। निगुण भक्ति, सगुण भक्ति क्या होती है उसकी बात करेंगे वहां पर, ठीक है। मुगल डायनेस्टी हमने आपको बताया, मुगल डायनेस्टी, मराठों का उदय, इसमें हम लोग को शिवाजी को पढ़ना है, ठीक है। और शिवाजी के कुछ युद्ध हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम लोग, कौन कौन से युद्ध शिवाजी ने लड़े, ठीक। चलिए अब बात आती है आधुनिक भारत की, यानी मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री से कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों की बात करेंगे, मुगल मतलब कि औरंगजेब के मरने के बाद जो राजा है उनकी क्या कहानियां थी और किस तरीके से अंग्रेज हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमें गुलाम बनाया, इन सब चीजों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कैसे कंपनियां आई भारत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी कंपनी आई, डच आए, स्पेनिश आए, इनकी बात करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन आया क्रम में, बस एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते चलेंगे हम लोग, बहुत डीप नहीं, इस पर पीएचडी नहीं करना है आपको। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, यहां पर हम प्लासी के युद्ध की चर्चा करेंगे, यहां बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे, 1757, 1764, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला की चर्चा करेंगे, बंगाल को किस तरीके से पावरफुल उन्होंने बनाया, ठीक है। देन उसके बाद मैसूर की बात करेंगे, यहां पर टीपू सुल्तान की चर्चा होगी, ठीक है, मैसूर की बात करेंगे। सिख और अंग्रेजों की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल आए, ठीक है, जितने भी गवर्नर जनरल हमारे यहाँ आए उनकी बात करेंगे, जैसे कर्जन हुआ, डफरिन हुआ, डलहौजी हुआ, इनकी बात करेंगे। और इनके समय में जो जो इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे भारत में पहली रेल किसने चलाई थी, किसके शासनकाल में चली थी, कहां से कहां तक चली थी, जब पढ़ाएंगे तो सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी आपको बस बता रहे क्या इस हिसाब से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, सबसे पहले तो 1857 की महान क्रांति, 1857 मंगल पांडे का नाम सुना होगा आपने, बैरकपुर, ठीक है। मेरठ से 57 की क्रांति की शुरुआत हुई, दिल्ली पहुंचे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, क्या कहते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी। इस तरीके से कौन कहां से लड़ रहा था, क्या कहानियां थी, ये सब डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन कुछ, ठीक है, कुछ संगठन और संस्थाओं की बात करेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, और इसी में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कांग्रेस का आना, गांधी का आगमन 1915 में, नेशनलिज्म जिसे राष्ट्रीयवाद कहते हैं, गांधी के कब इंडिया में आए, क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे किया, ठीक है, कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया, कब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, नमक तोड़ो कानून क्या था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्या था, ये सारी चीजें जो हैं मॉडर्न इंडिया का पार्ट है और उसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेटर मुगल एम्परर की बात करेंगे, अराइवल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, यहां बात करेंगे मैसूर की, सिख और इंग्लिशमैन की बात करेंगे, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल्स की बात करेंगे, भारत में पहला गवर्नर कौन था, भारत में जो है पहला वायसराय कौन बना, ठीक है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, सेपरेट लैंग्वेजेस हैं, याद रखिएगा इसको हमेशा, ठीक। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे भी देखेंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, क्या कहते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिकाओं की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, ये सब क्वेश्चन सब पुट किए जाते हैं सीयूटी 2023 में पूछे गए हैं, 2022 में पूछे गए हैं, तो हो सकता है 2024 में भी आपसे पूछे जाए, ठीक है। उसके बाद उपाधियां, जैसे गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब दी गई थी और क्यों दी गई थी,
ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस की जो मीटिंग्स हुई थी, ठीक है, अलग अलग मीटिंग्स हुई थी। 1885 में हुई, फिर 1886 में हुई, 87 में हुई, 88 में हुई, ऐसे करके अलग 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 टाइम ऑफ ड्यूरेशन में हुई। कौन सी मीटिंग में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, कौन सी जो सेशंस में, कांग्रेस के कौन से सेशंस में जो है जनगण मन गाया गया था, ये सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां, कुछ प्रमुख राजवंश, संस्थापक राजधानियां, ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसके, ये स्टैटिक जीके के भी हैं और हिस्ट्री के भी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी पार्ट्स हैं और स्टैटिक जीके के भी पार्ट्स हैं, ठीक। ये तो कहानी थी हिस्ट्री की। देन अब पहुंचते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में, जिसको कहते हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहां पे ब्रह्मांड, सौरमंडल, स्थल मंडल, महाद्वीप, महाद्वीप में हम लोग जैसे जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मान लीजिए एशिया की बात करें, सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया में क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, क्या कहते हैं सक्रिय वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है उत्तर प्रदेश में, इसकी बात, सॉरी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, ये एशिया में, ठीक है। तो एशिया की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे, ठीक है, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन से महाद्वीप में है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। यहां पर कॉन्टिनेंट्स में जलमंडल, महासागरी जलधाराएं, ठीक है, गर्म जलधारा होती है, एक क्या कहते हैं ठंडी जलधारा होती है, जैसे पूछते हैं हम लोग कि अगलुहास कौन सी जलधारा है, ठीक है, लेब्राडोर कौन सी जलधारा है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, ठीक है, औद्योगिक नगरों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक जीके में, मिलान करने के लिए मैच द फॉलोइंग दे देता है, ठीक है। विश्व की प्रमुख जनजातियां, ठीक है, जनजातियों की बात करते हैं, ठीक है, कि पूछ लेते हैं जैसे कि किसी भी जनजाति को उठा लीजिए, किर्गिज कहाँ की जनजाति है, कहां पर पाई जाती है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है, कौन सी उगता सूरज का देश किसे कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे गए हैं। विश्व के प्रमुख प्रसिद्ध स्थान, महासागर, विश्व की प्रमुख जल संधियां, जैसे पाक स्ट्रीट जो है, पाक जल संधि जो है वो किन 2 देशों को जोड़ती है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉन्टिनेंट्स की चर्चा करते हैं, ओशियन कॉन्टिनेंट्स, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, मेजर मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड मेजर ज्योग्राफिकल सरनेम्स, ठीक है, इन सब चीजों की चर्चा होगी भूगोल में, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग तो विश्व के प्रमुख जल डमरू मंडल, विश्व की प्रमुख नदियां, ठीक है, कौन सी नदी कहां से बहती है, जैसे नील नदी कहां से निकलती है, कहां जाकर गिरती है, ठीक है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये भी बहुत, जैसे काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है, किस नदी पर है, कहां पर है, किस देश में है, ठीक है, आई बात समझ में। जैसे भारत में पूछ देता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट कहां पर है, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियां और मुद्राएं, ठीक है। यानी कि यहां पर देखिए क्या है, मेजर वाटरफॉल, मेजर लेक ऑफ द वर्ल्ड मेजर माउंटेन पीक्स, मेजर आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड मेजर डेजर्ट, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। किस देश की मुद्रा क्या है, युआन कहां की मुद्रा है, रुपया कहां की है, ठीक है, दिरहम कहां का मुद्रा है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपके सीयूईटी 2022 और 2023 में पूछे गए हैं, तो नो डाउट कि 2024 में भी पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग भारत के भूगोल की, ठीक है। सामान्य जानकारी, जनरल चीजें पूछेंगे, भारत की नदियां, ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है, गंगा कहां से निकलती है, सिंधु कहां से निकलती है, गोदावरी कहां से निकलती है, ठीक है, कौन कौन सी झीलें बसी हुई हैं, ठीक है, डल झील कहां पर है, भारत के प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल हमने बताया, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ब्लैक सॉइल कहां पर पाई जाती है, ब्लैक सॉइल में कौन सी फसल होती है, ठीक है, भारत की कृषि, भारत के खनिज संसाधन, भारत के उद्योग इंडस्ट्रीज के बारे में पूछता है, और भारत की जनगणना 2011, चूंकि 2021 में हुई नहीं थी, तो इसलिए जो है सेंसस 2011 से ही कुछ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, यानी कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें जैसे क्या है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, ठीक है, बांधों की चर्चा होती है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, कहां पर, किस स्टेट में है, किस नदी पर है, ठीक। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जैसे कि हमने आपको बताया, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, वाराणसी किस नदी के किनारे है, दिल्ली जो है या आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक।
भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि क्या, नेशनल पार्क्स, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, भारत के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जैसे पूछ देगा आपसे कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, काजीरंगा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, नेशनल पार्क कहां पे है, ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, ठीक, इस तरीके से। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था की। इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, जैसे कि आर्थिक आयोजन क्या है, ठीक है, यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे 1951 में हमारा आया 5 ईयर प्लान, ठीक है, दूसरा 5 ईयर प्लान कब आया, पहले 5 ईयर प्लान में क्या क्या कहा गया था, किस थॉट पर बेस था, ये सारी चीजें, ठीक है। नीति आयोग क्या है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या नाम रखा गया, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है जो 1991 में आई थी, ठीक है, चलिए कुछ चीजें हम बता भी देते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था क्या है, विविध तत्व, बजट से क्वेश्चन पूछता है जो करंट का होगा, मतलब जब आप उस समय जाएंगे एग्जाम देने तो उस ईयर का जो बजट होगा उससे कुछ क्वेश्चन मेजर पूछे जाते हैं, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं संविधान की। संविधान मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले तो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, थोड़ा बहुत कैसे संविधान डेवलप हुआ, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान सभा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, असेंबली में कौन कितने मेंबर, कितनी महिलाएं थी, कितने मेंबर थे, कैसे चुनाव हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना, ठीक है, मतलब प्रेम्बल की बात करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां से कहानी शुरू होती है, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, ऐसे ही शुरू होता है। आप प्रेम्बल पढ़िए, देखिए प्रेम्बल जो है पूरे संविधान का एक क्या है, एक सार है पूरे संविधान का, ठीक। देन आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहां से, फॉरेन सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कहां से कौन कौन सी चीजें कौन से देश से ली गई हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं, ठीक है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। देन भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितने हैं भारतीय संविधान में, देशी रियासतों का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में शामिल किया गया, कैसे हम लोग जो है हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाते हैं, इन सब चीजों पर बातें हम लोग करेंगे, ठीक। देन उसके बाद कहानी कहां बढ़ेगी, अब बढ़ेगी उसके बाद संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। देन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी से कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे हम लोग। फंडामेंटल राइट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, इन सारी चीजों पर चर्चाएं होंगी, ठीक है। देन उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कहां से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी, इन पर चर्चा करेंगे, ठीक। संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो संघीय संसद, संसद क्या है, संसद के 3 पार्ट्स क्या होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जो लोग हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा, एकदम बहुत आसानी से समझा देते हैं इन चीजों को कि संसद के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम है उनके, ठीक है। महान्यायवादी क्या है, ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, कौन इसको नियुक्त करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होता है, क्या काम होते हैं उनके। भारत की संचित निधि क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत की आकस्मिक निधि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, लास्ट टाइम कब हुआ, इंपॉर्टेंट कौन सा था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 74 क्यों इंपॉर्टेंट है, 76 क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। 44 क्यों इंपॉर्टेंट है, 46 क्यों इंपॉर्टेंट है, इन पर चर्चाएं होंगी, ठीक। देन उसके बाद हम लोग नीति आयोग की चर्चा यहां करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग के साथ साथ उसको भी, और वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, कौन उनको नियुक्त करता है, इन सारी चीजों पर डिटेल बातें होंगी, ठीक है। चलिए पॉलिटी की बात हो गई, अब इसमें कुछ चीज और, लोक सेवा आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कौन नियुक्त करता है, राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22 है, कौन कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल हैं। जम्मू कश्मीर में जो विशेष संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट मिला है, धारा 3 अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के, ठीक है। पंचायती राज क्या है, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे और कुछ प्रमुख संशोधन की, यानी कि सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे एंड सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
आप सीयूईटी के लिए तो तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन अगर जो हम पढ़ा रहे हैं अगर ये सब आप पढ़ लिए ना अच्छे से, तो आप आने वाले हर उस कंपटीशन को तोड़ देंगे, आने वाली हर उस लड़ाई को जीत जाएंगे जो आपके सामने आप बाधा बन के खड़ी होने वाली है। ये सिर्फ सीयूईटी नहीं है, आने वाली हर परीक्षाओं को तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको बहुत मन से, हिम्मत से, धैर्य के साथ पढ़ना होगा, जैसे हम कहेंगे वैसे चलना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम मिसलेनियस यानी विविध की बात कर लेते हैं। विविध में क्या है, भारत का प्रथम पुरुष, ठीक है, मतलब भारत में प्रथम पुरुष, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे, पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मतलब पहले जो पुरुष बने उनकी बातें करेंगे, महिलाओं की बातें करेंगे। सबसे बड़ा भारत में क्या है, सबसे लंबा ऊंचा विश्व में क्या है, सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबा क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं पहाड़ कौन सा है, सबसे लंबा पठार कौन सा है, इन सब चीजों की चर्चा, लंबा छोटा बड़ा इन सब चीजों की। ठीक है, उसके बाद स्मारक, देशी स्मारकों की बात करेंगे। प्रमुख देश, राष्ट्रीय चिन्ह, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, कौन सी सीमा किस देश को लगती है, क्या है उसका नाम, मानचित्र और रेखाएं, प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ठीक है, उसके बाद प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, विश्व प्रमुख समाचार पत्र, विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, जैसे CIA होता है, जैसे IB होता है, ठीक है, ISI सॉरी CIA होता है, IB होता है, ठीक है, इन सब की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा मतलब इनका मेजर रोल, मतलब इतना माइनर रोल है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी विभिन्न बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला अवार्ड कब मिला, दूसरा अवार्ड कब मिला, पहला जो है नोबेल कब मिला, पहला जो है क्या कहते हैं कि भारत रत्न कब मिला, कब भारत रत्न की शुरुआत हुई। यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ सुबह 7 बजे वाली करंट की क्लास शुरू कर दिए और मेरे साथ बने रहे, तो यकीन मानिए आपका ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। और मैं उन बच्चों को जरूर कहूंगा जो बच्चे 2023 में मुझसे पढ़ करके करंट अफेयर, स्टैटिक जीके या जीके जीएस जो भी पढ़े हो, आप मुझसे पढ़ के आपको एग्जाम में बेनिफिट मिला तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जो आने वाले गधे बच्चे हैं उन बच्चों को, उन गधों को ये समझ में आ जाए कि नहीं गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसका ऑथेंटिक प्रमाण जो है वो आप ही दे सकते हैं। तो आप इनको बताइएगा कि जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें जो स्टैटिक जीके हम डिस्कस करते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होता है। वो आप पढ़ेंगे तो खुद जानेंगे, और जो गधे हमसे 2023 में पढ़ करके अच्छे अलग अलग विश्वविद्यालय में अपना जीवन जीने की कामना कर रहे हैं वो भी बताएंगे, तो थोड़ा आपको भी जो है वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए संसदों की बात करेंगे। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व के प्रमुख संगठन, उनका मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय वर्ष, सप्ताह, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत की प्रतिरक्षा, राज्य की स्थापना, ठीक है, शोध संस्थाएं, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, ठीक है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उसके कलाकार, भारत की सांस्कृतिक संस्थाएं, स्थापना वर्ष, राज्य से संबंधित लोक नृत्य, समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, व्यक्तियों से संबंधित स्थान, महान कार्य से संबंधित व्यक्ति, पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, दादा साहब फाल्के पहला किसको मिला, कब मिला, रिसेंट में किसको मिला। ठीक है, इन सारी चीजों की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। ठीक, अब हम यहां बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको ये ट्रस्ट गेन कराएंगे कि पेपर एनालिसिस करने के बाद जो हमने सिलेबस आपको दिखाया वो सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये 2023 में पूछे गए कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा है 2023 में जीके जीएस में, हिस्ट्री क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और होम रूल आंदोलन, इनको मिलान करना है। आपके पास एक जिम्मेदारी है, जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम आपको देंगे भी बाद में। ठीक है, अभी आप यहां पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। ठीक है, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एओ ह्यूम। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एओ ह्यूम। ठीक, देन आगे बढ़ेंगे, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। ये देखिए मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, दो मिडवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम हुमायूं को पढ़ते हैं उस समय का है। ठीक है, अकबर और हुमायूं और शेरशाह, राणा प्रताप सिंह, मान सिंह, औरंगजेब और दारा सिंह। द बैटल ऑफ चौसा वाज फाइट बिटवीन whom। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं ऐसे। अधिकतर अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए। इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शंस रिटन। संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, हिंदी, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप सोच लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे देखिए आगे, दल बदल नियम का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? शेड्यूल्स की बात हो रही है, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 12वीं। अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट डज द प्रोविजन ऑफ द डिफिकेशन रूल्स फॉल, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूट रेमेडीज, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, जो सिलेबस ऊपर है वही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, पाक स्ट्रीट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पाक स्ट्रीट में से किस देश को अलग करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय के लिए मेरिडियन चेन क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम। विच मेरिडियन सिलेक्शन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी में पाई जाने वाली भारत को राष्ट्रीय जलीय पशु कहते हैं। कौन सी चीज पाई जाती है गंगा नदी में? ठीक है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और गोल्ड फिश, ठीक है। अब देखिए यहां पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, कब? 1950 में, 1935, 1947, 1932। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1950, 1935, 1947 या 1932, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब यहां पर देखिए ये जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे? श्वेत क्रांति किससे? हरित क्रांति किससे? मछली से, तिलहन से, खाद्य से, दूध से। इसमें मिलान करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। हम आंसर नहीं बताएंगे आपको, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से, ठीक है, ताकि आपको खुद समझ में आएगा। आपको देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जे थॉमस, लुई पास्चर, जेडी वाटसन और एनेट जेनेट, ठीक है। ओम का नियम केवल इस पर लागू होता है, किस पर? अर्धचालक पर, प्रतिरोध पर, खराब कंडक्टर पर या समाधान पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी बायो का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का। फेलिस्कैटक्स, पाओक्रिटेसक, अनुराडिला या पाब्लो फिश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, साहित्य में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, तोरा दत्त, आर.के. नारायण या रविंद्रनाथ टैगोर। ही इज द ओनली इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। आंसर बताइएगा सभी लोग, ठीक है। अब देखिए यहां पर शहरों के नाम दिए हैं और उनके उपनाम दे दिए हैं और इनको मिलान करना है। 2023 का क्वेश्चन है ये, कानपुर, पत्र, जैसलमेर और जयपुर, ठीक है। जो 2023 में दिए हैं उनको याद होगा इसका आंसर, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, कितने नंबर का देश है? 5वां है, 8वां, 7वां, दूसरा। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से कौन से नंबर का देश है दुनिया में, ठीक। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ेंगे, चलिए अब एक और क्वेश्चन लास्ट 20। यहां पर देखिए खिलाड़ियों के नाम दिए हैं और उनके खेल दे दिए हैं। मैरी कॉम किससे संबंधित है? दीपिका पल्लिकल किससे हैं? दीपिका कुमारी किससे हैं? और इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, ऋतु मंदाना नहीं होगा यहां पर, ठीक है, ठीक। इसको मिलाना है, क्रिकेट से, तीरंदाजी से, टक्कर से हैं या फिर श्री से हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हमने आपको स्ट्रेटजी कैसे बनाई बता दी, सिलेबस बता दिया, क्वेश्चंस आपको दिखा दिया, लेकिन अब बात आती है कि अब आप पढ़ेंगे कहां? तो हम हैं ना आपके साथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में धर दिए जब माथ, तो किस बात की चिंता। तो किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ये आपके सामने है CUET 2024 के लिए वरदान बैच फेज 1 आ चुका है, ठीक है। 5 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक आपको जो है आशीर्वाद तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान देने की कार्यक्रम की शुरुआत करेगा, जैसे कि हम भी करेंगे, ठीक है। तो भूलिए नहीं, 5 सितंबर से पहले आप वरदान बैच फेज 1 में रजिस्टर्ड हो जाइए। इसके लिए हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। जब आप वरदान बैच फेज 1 में रजिस्टर्ड होंगे तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। लाइव थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, DPP टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, वीकली टेस्ट होगा वो मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा। अगर आप जब हमारे बैच में आएंगे तो आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा, उस पर आप जो है टीचर से भी बात कर सकते हैं। मेंटरशिप के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन पढ़ने के दौरान एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी दिक्कत होती है, कोई तकलीफ होती है, कभी पैसा नहीं रहता है, कभी कोई समस्या होती है, तो उन सारी समस्याओं के लिए मेंटर्स आपके पास रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगी हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। देन उसके बाद क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, सपोर्टिंग काउंसलिंग तक, जब तक आपकी काउंसलिंग होगी तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे और कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा कराया जाएगा। ये तो हमारा खुद का वादा है आपसे, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, प्राइस हम कई बार बता चुके हैं। अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज, डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ाएंगे 3000 रुपए में, ठीक है। ह्यूमैनिटीज पीसीएमबी भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज 3500 रुपए में, ठीक है। बीएससी में पीसीएमबी, एग्रीकल्चर, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ाएंगे 3000 रुपए में, यानी 3500 रुपए की प्राइस है। इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये सब अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी अलग चलेगा और इंग्लिश अलग चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों लैंग्वेज में पढ़े तो आपको 4000 रुपए पे करना होगा, ठीक है। लेकिन ये तब पे करना होगा जब आप 5 तारीख के बाद एडमिशन लेते हैं। अगर आप 5 तारीख के पहले एडमिशन लेते हैं तो 500 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। 500% नहीं है, 500 रुपए का डिस्काउंट है। और ये जो है, जो भी जितने का भी बैच रहेगा उसमें 500 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। 3000 का है तो 2500 में होगा, आपको मिलेगा, और 3500 का है तो 3000 रुपए मिलेगा। 5 सितंबर के पहले, 5 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, शिक्षक दिवस के दिन। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहा जाता है कि जब आप कर्म करते हैं तो आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चीजें हैं तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ हैं, बाकी आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर सारे देख सकते हैं। सारा यहां दिखाना जरूरी नहीं था। ये ड्यू के कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। कुछ बीएचयू के भी बच्चे हैं, और यहीं पर कहानी खत्म होती है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी, सारी चीजें समझा दी। अब आपका काम है, आपको जहां भटकना है भटक लीजिए, लेकिन हम बस आपको एक ही सलाह देंगे कि आप कहीं भी भटक करके अगर हमारे पास आना होगा तो जरूर आइएगा। विश्वास करिए हमारे ऊपर, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। थोड़ा एफर्ट आप लगाइए, थोड़ा एफर्ट हम लगाएंगे, और यकीन मानिए कि जब 2 लोग मिलकर के कंधे से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, और हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो जब हम चलेंगे तो वो लोग जो कभी आपको ताना मारते थे, वो लोग जो कभी कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उन सब लोगों को जवाब देने का यही समय आ गया। तो हम दोनों लोग मिलकर के जवाब देंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। चलिए, तब तक बाकी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी बात होगी तो आप हमें फोन कर लीजिएगा, आप हमें मैसेज कर लीजिएगा। फोन नंबर आपको मिल जाएगा, मैसेज भी कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग कमेंट भी देखते हैं। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सारा सेशन कैसा लगा, सिलेबस कैसा लगा, सारी चीजें कैसी लगी, और बाकी कोई क्वेरी होगी तो भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।